राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है संतों महात्माओं के सत्संग फरमाने का क्या मकसद है। आखिर सच्चे संत महात्मा जो भक्त होते हैं परमात्मा के, वे हमें सत्संगों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। क्या वे हमें कोई परमात्मा तक पहुंचने की विधि बताते हैं, कोई साधन या तरीका? तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए हम नारद जी के भक्ति सूत्र ले रहे हैं। अगला अध्याय है, तो इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति गहरे ध्यान में उतरना चाहता है कि हमारी भजन सिमरन में तरक्की हो, चाहता है कि हमारा मन अपने काबू में आ जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विषयों से परे चला जाए, वो व्यक्ति इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुने जी। हो सकता है कि आपको आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, या आपके अंदर कोई ऐसी बात गहरे में उतर जाए जिससे कि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। बाकी जैसी आपकी मौज, जैसी आपकी इच्छा। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं अपने मूल विषय की ओर। सूत्र है, देखिए नारद जी के जो भक्ति सूत्र हैं, ये मुझे इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा था, किसी ने डाले थे। उसने तो 30 सेकंड की वीडियो डाली थी। फिर मैंने थोड़े खोजा तो मुझे भक्ति सूत्र मिले। मैंने गूगल से निकाल लिए। तो जब निकाले तो मैं उन्हीं पर आज क्या मैं कई दिनों से बातचीत कर रहा हूँ। सूत्र है, जैसे बाणी होती है, तस्यः साधनानि गायन्त्याचार्यः तत्तु विषयात्याग संग त्यागाच अव्यावृत भजनात्। पहला सूत्र है, तस्या साधनानि गायन्त्याचार्यः। मैंने देखा हिंदी में अनुवाद किए जाते हैं कि आचार्यगण उस भक्ति के साधन को बतलाते हैं कि जो भी गुरु है, भक्त है, वो भक्ति के साधन और तरीका बतलाता है। परंतु जो सूत्र है उसकी सही परिभाषा क्या है? सही परिभाषा ये है, आचार्यगण उस भक्ति के साधन गाते हैं। यहाँ लिखा है, तस्या साधनानि गायन्त्याचार्यः। गायन्त्या उस भक्ति के साधन को गाते हैं। और भेद थोड़ा नहीं है, बतलाना ही है। गाना बात और गाने में कुछ खूबी छिपी है। कई दफ़ा मैं भी वीडियोज़ में गा लेता हूँ तो आप लोग किसी और ही लोक में डूब जाते हैं। कईयों ने मुझे बताया, तो गाने में खूबी छिपी है। क्यों? क्योंकि भक्ति बोलती नहीं, गाती है। भक्ति बोलती नहीं, नाचती है। नृत्य में और गीत में ही उसकी अभिव्यक्ति है। वेदांत बोलता है, भक्ति गाती है। गाने का अर्थ हुआ, भक्ति का संबंध तर्क से नहीं, विचार से नहीं, हृदय और प्रेम से है। भक्ति का संबंध कुछ कहने से कम, कहने के ढंग से ज्यादा है। भक्ति कोई गणित की व्यवस्था नहीं, हृदय का आंदोलन है। गीत में प्रकट हो सकती है, भाषा तो वैसे ही कमजोर है। फिर भाषा में ही चुनना हो तो भक्ति गद्य को नहीं चुनती, पद्य को चुनती है।
ऐसे तो पद्य से भी कहाँ कहा जा सकेगा, लेकिन शब्दों के बीच में लय को समाया जा सकता है। शब्द से ना कहा जा सके, लेकिन शब्दों के बीच समाहित धुन से शायद कहा जा सके। इसलिए कहा है, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। तो भक्त के जब शब्द सुनो तो मैं कहता हूं शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना। भक्त के शब्दों में उतना अर्थ नहीं है जितना शब्दों की धुन में है, शब्दों के संगीत में है। शब्द अपने आप में तो अर्थहीन है। जिस रंग में और जिस रस में लपेटकर शब्दों के भक्त ने पेश किया है, उस रंग और रस का स्वाद लेना है। लेकिन अक्सर अनुवाद में मूल खो जाता है, और कभी कभी तो इतनी सरलता से खो जाता है कि ख्याल में भी नहीं आता। इसीलिए तो तुम जितने भी सत्संग सुनते होगे यूट्यूब पर, कुछ को छोड़कर रसहीन लगते हैं। तुम सेंटरों में जाते हो, रसहीन सा ऊब जाते हो, नींद आ जाती है। तो जब अनुवाद में कोई भी बात आती है, मूल खो जाता है, और कभी कभी तो इतनी सरलता से खो जाता है कि ख्याल में भी नहीं आता। क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि संतों ने गाया कि संतों ने कहा। यहाँ तो वैसे लिखा है आचार्यों ने गाया कि आचार्यों ने कहा। बात तो एक है। मैं कहता हूँ बात ज़रा भी एक नहीं है, बात बड़ी भिन्न है। आचार्यों ने गाया, भक्ति के आचार्यों ने गाया, कहा नहीं। और जोर धुन पर है, संगीत पर है। जोर शब्द पर नहीं, शब्द के अर्थ पर नहीं, शब्द की तर्क निष्ठा पर नहीं। पक्षियों के गीत जैसे हैं भक्तों के शब्द। तुम उन्हें सुनकर आनंदित होते हो, कोई अर्थ पूछे तो नहीं बता सकोगे। लेकिन अर्थ की चिंता ही कौन करता है? जिसे आनंद मिलता हो, आनंद अर्थ है। अंग्रेजी के महाकवि एक हुए, शैली थे। शैली से किसी ने पूछा कि तुम्हारे एक गीत को मैं पढ़ रहा हूँ, समझ में नहीं आता, मुझे इसका अर्थ समझा दो। शैली ने कंधे पिचकाए, ऊपर को किए, कहा भैया बड़ा मुश्किल है। जब लिखा था तब 2 आदमी जानते थे, अब सिर्फ एक ही आदमी जानता है। उसने पूछा, वे कौन 2 आदमी थे? अगर वो 2 थे, एक तुम थे और एक दूसरा व्यक्ति था, तो मैं दूसरे से पूछ लूं, अगर तुम अर्थ भूल गए हो। लेकिन तुमने ही लिखा है तो तुम अर्थ कैसे भूल गए? तो शैली ने बड़ा प्रेम भरा उत्तर दिया। उसने कहा, जब लिखा तब मैं और परमात्मा जानते थे, और अब सिर्फ परमात्मा ही जानता है। मैं तुम्हें न बता सकूंगा, मुझे ही याद नहीं। जैसे एक ख्वाब देखा था, भनक रह गई है कान में, रस भी रह गया है कहीं गूंजता, लेकिन अर्थ खो गए हैं। फिर शैली ने कहा, अर्थ का करोगे भी क्या? गुनगुनाओ भाई, गीत गाने के लिए है। जो गीत में अर्थ देखने लगा वह वैसा ही नासमझ है जो जाकर फूल से पूछे कि भैया बता तेरा अर्थ क्या? फूल का रस देखो, रंग देखो, फूल की गंध देखो, अर्थ पूछते हो। परमात्मा अर्थातीत है, इसीलिए भक्तों ने कहा नहीं, गाया। क्योंकि कहने में अर्थ जरा जरूरत से ज्यादा हो जाता है, गाने में अर्थ गौण हो जाता है, रस प्रमुख हो जाता है। भक्ति है रस, भक्ति कोई ज्ञान नहीं, कहने सुनने की बात नहीं, डूबने मिटने की बात है। तो इसीलिए मैं अनुवाद करूंगा। आचार्य गण उस भक्ति के साधन गाते हैं, गाने में ही साधन को बतलाते हैं।
अगर तुमने गाने को समझ लिया, अगर उनके गीत के रस को पकड़ लिया, तो उन्होंने सब बता दिया। क्योंकि फिर वे जो साधन बतलाते हैं, वे साधन भी क्या है? वे साधन है भजन, कीर्तन, उसकी कथा में रस, श्रवण, वे सब उसी रस के विस्तार हैं। जैसे मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे, मधुबन में राधिका नाची रे। सब उसी रस के विस्तार हैं। वह भक्ति विषय त्याग और संग त्याग से संबंध होती है। अब इस सूत्र को बारीकी से समझना। योग भी यही कहता है। योग और भक्ति में भेद कहाँ होगा? योग भी कहता है विषय त्याग और संग त्याग से। विषयों को छोड़ना है, विषयों की आसक्ति छोड़नी है। त्यागी भी यही कहता है और भक्त भी यही कहता है। दोनों के अर्थ तो एक नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के आयाम अलग हैं। शब्द एक होंगे, अर्थ दो अलग हैं। तो थोड़ा समझो। देखिए, त्याग दो तरह के हो सकते हैं। एक तो त्याग होता है बिना भूमिका बदले भाग जाना। एक आदमी घर में है, गृहस्थ है, वह अपनी चेतना को तो नहीं बदलता, घर छोड़ देता है, पत्नी बच्चे छोड़ देता है, जंगल की तरफ चला जाता है। भूमिका नहीं बदली, चेतना का तल नहीं बदला, स्थान बदल लिए। स्थिति नहीं बदली, स्थान बदल लिया। मनः स्थिति नहीं बदली, आसपास की जगह बदल ली। अब जाकर जंगल में बैठ गए। जल्दी ही वहां फिर से गृहस्थी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि गृहस्थी का जो ब्लूप्रिंट है वह उसकी चैतन्य की दशा में है। वह उसे साथ ले आया। वहां भी गृहस्थी इसी ने बनाई थी। वह कुछ आकस्मिक आकाश से न उतर आई थी, किसी शून्य से उसका आविर्भाव न हुआ था। इसके ही चैतन्य में, इसकी ही चेतना के भीतर छिपे बीज थे, वे प्रकट हुए थे। पत्नी आकाश से नहीं आती, पति के भीतर छिपे राग से खींचती है। पति आकाश से नहीं आता, पत्नी के भीतर छिपे राग से आता है। तुम उसी को अपने पास बुला लेते हो जिसकी गहन आकांक्षा तुम्हारे भीतर छिपी है। वही तुम्हें मिल जाता है जो तुम चाहते हो, चाहे तुम्हें पता हो ना हो, चेतन हो अचेतन हो, होश में मांगा हो बेहोशी में मांगा हो, तुम्हें वही मिलता है जो तुमने मांगा है। तुम्हारे पास वही सरक कर चला आता है जो तुमने चाहा है। तुम एक चुंबक हो और तुम्हारा चुंबक तुम्हारी चेतना की स्थिति में है। अब अगर एक चुंबक लोहे के कणों को खींच लेता हो, फिर लोहे के कणों से परेशान हो जाए, भाग जाए जंगल, क्या फर्क पड़ेगा? चुंबक चुंबक रहेगा, वहां भी लोह कणों को ही खींचेगा। यह भी हो सकता है कि लोह कण पास हो तो चुंबक कुछ भी न खींच पाए, लेकिन इससे क्या चुंबक चुंबक ना हो जाएगा? चुंबक तो चुंबक ही रहेगा। लोह कण होंगे तो खींच लेगा, ना होंगे तो नहीं खींचेगा। लेकिन इससे कोई चुंबक के जीवन में क्रांति नहीं आएगी। तो एक तो त्याग है जो भगोड़े का है। जो कोई भगोड़े हैं, कुछ भगोड़े ऐसे भी हैं, कहते हैं जी घर बार छोड़ के डेरे में सेवा करेंगे। तुम भगोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं हो। घर वालों को छोड़ा, उस परिवार वालों को छोड़ा, डेरे में बैठ गए। अब तुम डेरे के लोगों को अपना परिवार समझते हो। बदला क्या? बदलना था तुम्हारा अपना आपा, तुमने जगह बदल दी। और जो तुम कार्यस्थानियाँ घर पे करते हो, राजनीतियाँ घर पे करते हो,
वही कार्यस्थानियाँ तुम डेरों में करेंगे, राजनीतियाँ तुम डेरों में करोगे, और माहौल खराब होगा और कुछ नहीं होगा। तो एक तो त्याग है जो पलायनवादी है, भगोड़े का है। भक्त तो उस त्याग में कोई रस नहीं है, वह त्याग ही नहीं है। उसको त्याग ही कहना पहले तो गलत है। वह छोड़ना है, त्याग नहीं। भागना है, मुक्ति नहीं है। फिर एक त्याग है चेतना के तल को बदलने से। तुम जैसे हो अभी, उससे ऊपर उठते हो। जैसे ही ऊपर उठते हो, तुम्हारे आसपास का सारा संसार वैसा ही बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम वैसे ही नहीं रह गए। संसार में रहो तो भी संसार अब तुम में नहीं है। तुम चुंबक ना रहे, तुमने चुंबकत्व छोड़ दिया। अब लोहे के टुकड़े पास ही पड़े रहें। पुराने समय में खींचे थे जब तुम चुंबक थे, अब भी पास पड़े रहेंगे। लेकिन अब तुम चुंबक नहीं हो। अब तुम में खींच ना रही, आकर्षण ना रहा। इसका नाम ही संग त्याग है। पास तो है, लेकिन तुम बड़े दूर हो गए। घर में ही हो, लेकिन घर में न रहे। दुकान पर बैठे हो, दुकान में न रहे। संसार से भागना एक बात है, वह त्याग नहीं है। संसार से उठना दूसरी बात है, वही सच्चा त्याग है। तो मैं कहता हूं, ऊपर उठो, भूमिका बदलो। इसलिए भक्तों ने भागने का आग्रह नहीं किया। जीवन को ना तोड़ना है, ना मिटाना है, ना बदलना है। चैतन्य के रूप को नया करना है, होश जगाना है, होश पूर्वक जिंदगी को जीना है। तुम्हारे भीतर की ज्योति के थोड़ा सा बड़ा करना है। तुम थोड़े ऊपर खड़े होकर देख सको, तुम्हारी दृष्टि का विस्तार थोड़ा बड़ा हो जाए। तो चेतना के एक एक तल से दूसरे तल पर जाना, चेतना के एक सोपान से दूसरे सोपान पर जाना, वही त्याग है। वह भक्ति विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होती है। तो तुम भक्त हो। इसे हम ऐसा समझें कि तुम जहां खड़े हो वहां संसार है। अगर तुम स्थान को बदल लो तो तुम संसार में ही कहीं दूसरी जगह खड़े हो जाओगे। परमात्मा से तुम्हारी दूरी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। हिमालय परमात्मा से उतना ही दूर है जितना तुम्हारी दुकान और बाजार की जगह। मैं कह रहा हूं, वो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मेरे ख्याल से समझ ही पा रहे होगे। कोई डेरा, कोई जगह परमात्मा से उतना ही दूर है जितना तुम्हारा घरवार, जितने तुम्हारे घर के लोग। ये जो डेरा है परमात्मा से जरा भी पास नहीं है। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे तो भरम भुलाही। सब कुछ अपने अंदर है, अंदर अंदर से मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा। तो डेरा भी ईंटों पत्थरों का बना हुआ है, बेशक चाहे कुछ भी है। बना है, बढ़ रहा है, गिर जाएगा, मिट जाएगा, मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। परंतु जो तुम्हारा चैतन्य है, जो तुम्हारा होश है, वो कभी नहीं मरता। अजन्मा है वो, उसका कभी जन्म नहीं हुआ और ना ही कभी मृत्यु हुई। तो मैं कह रहा हूं कि भैया, जो कुछ भी है वो तुम्हारे भीतर है। अपने आप को बदलना है तो तुम्हें संसार में भी मज़ा आएगा। डेरे में जाओ, हिमालय में जाओ, वहाँ पे भी मज़ा आएगा। अगर तुम अपनी चेतना के तल को बदलो तो तुम संसार से दूर लगते हो और परमात्मा के पास होने लगते हो। एक हिमालय तुम्हें चढ़ना है ज़रूर, लेकिन वह हिमालय तुम्हारे भीतर की शीतलता का है, वह तुम्हारे भीतर की शांति का है, वह तुम्हारे भीतर के मौन का है। एक गौरी शंकर की यात्रा करनी है ज़रूर, लेकिन वह गौरी शंकर बाहर नहीं है, वह तुम्हारी अंतरात्मा का शिखर है। भीतर से ऊपर उठना है। बाहर तो जहां हो ठीक हो, बाहर से कुछ भी भेद नहीं पड़ता। विषय त्याग
और संग त्याग से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति सधती है। भक्ति का क्या अर्थ, यूं तो मैंने कई दफा बता दिया है, फिर से बोल रहा हूं। भक्ति का अर्थ है परमात्मा और तुम्हारे बीच की दूरी कम हो जाए। भक्ति तुम्हारे और परमात्मा के बीच की दूरी के कम होने का नाम है। दूरी कम होती जाए तो भक्ति सघन होती जाती है, एक दिन पूरी मिट जाती है, अनन्यता हो जाती है, तो भक्त भगवान हो जाता है, भगवान भक्त हो जाता है। तब दूरी नहीं रह जाती, तब दोनों किनारे खो जाते हैं। इसलिए भक्त के त्याग की सूक्ष्मता को ख्याल में रखना। साधारण त्यागी का त्याग सीधा साफ है, भक्त का त्याग बड़ा सूक्ष्म है। साधारण त्यागी भागता है, भक्त रूपांतरित होता है। इसलिए भक्त को शायद तुम पहचान भी ना पाओ। साधारण त्यागी को कोई भी पहचान लेगा, उसकी पहचान बड़ी ऊपरी है। घर द्वार छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ा, जायदाद बेच बाच के या कहीं चला गया डेरे में, कपड़े सफ़ेद पहनने लगा, ये सब ऊपरी ऊपरी पहचान है। साधारण त्यागी, जिसे तुम संसार कहते थे, उसे छोड़ दिया, जंगल में या डेरे में चला गया, इसे पहचानने में अड़चन आएगी। तो भक्त जहाँ है वहीं है। चैतन्य बदलता है, रूपांतरण बड़ा सूक्ष्म है और भीतरी है। ऊपर से तो वैसा ही रहता है, कानों कान किसी को खबर नहीं होती, लेकिन भीतर एक हीरे का जन्म होने लगता है, भीतर एक निखार आता है, चेतना की लौ थमती है, अकंप जलती है। इसे देखने के लिए तुम्हें भी थोड़ा सा भीतर झांकना पड़े, और जब तक ऐसा न हो पाए तब तक तुम्हारी जिंदगी कहने को ही जिंदगी है, नाम मात्र की जिंदगी है, जरा भी मूल्य नहीं उसका, 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं। चाहे तुम्हारी जिंदगी सिकंदर की जिंदगी ही क्यों ना हो, फिर भी 2 कौड़ी भी मूल्य नहीं, क्योंकि मूल्य तो अंतरात्मा का होता है। तुमने बाहर क्या किया, इससे कुछ मूल्य का संबंध नहीं। तुम भीतर क्या हुए, इससे संबंध है। भटक के रह गई नजरें खला की वसैत में, हरी में शाहिदे रआना का कुछ पता ना मिला। ताविल राह गुजर खत्म हो गई, लेकिन हनोज अपनी मुसाफत का मुंतहा ना मिला। शून्य ने तुम्हें घेरा है, विराट है शून्य, रिक्तता है एक, उसमें आंखें खोकर रह गई हैं। हरी में शाहिदे राना का कुछ पता ना मिला। प्रेमी के घर का, प्रेयसी के घर का कुछ भी पता नहीं चलता। कहाँ है, एक रेगिस्तान में रिक्तता के खो गए हो। तवील राह गुजर खत्म हो गई, कठिन भी रहा जिंदगी की, वह भी खत्म हो गई, लेकिन हनोज अपनी मुसाफत का मुंतहा ना मिला। लेकिन आज तक ये ठीक से पता न चला कि हम यात्रा क्यों कर रहे थे। यात्रा खत्म भी हो गई, कठिन भी बहुत थी, लेकिन अब तक ये भी साफ ना हो सका कि मुद्दा क्या था, मंजिल क्या थी, जाते कहाँ थे। प्रेयसी के या प्रेमी के घर की कोई झलक भी नहीं मिली। जब तक तुम्हारे चैतन्य की भूमिका न बदले, तब तक यही कथा है सभी की। रिक्तता में खो जाते हैं, जैसे कोई भूली भटकी नदी है और रेगिस्तान में समा जाए, और सागर का कोई रास्ता न मिले। तपती धूप में, जलती आग में बूंद बूंद करके तड़फ तड़फ कर उड़ जाए, भाप बन जाए। हरी में शाहिदे रआना का कुछ पता ना मिला। सागर में मिलने का, सागर के साथ मिलने का, सागर के साथ एक हो जाने का कोई पता ना मिले। ऐसी ही साधारण जिंदगी है। जिसे तुम भोगी की जिंदगी कहते हो, उसे भोगी की जिंदगी कहना ठीक नहीं। भोग जैसा वहां कुछ भी नहीं है। भक्त भोगता है, भोगी क्या भोगेगा। जिसको तुम भोगी कहते हो, वह तो भोग के नाम पर सिर्फ धक्के खाता है। भोग की सोचता है माना,
भोगना कभी नहीं, हो नहीं पाता। भोग तो उसी के लिए है जिसे भगवान के हाथ का सहारा मिला। भोग सिर्फ भगवान का है। जिसने उस स्वाद को न जाना, वह केवल बिखरने और मिटने और रोज मरने को ही जिंदगी समझ रहा है। नहीं, ऐसी जिंदगी में ना तो किसी अर्थ का पता चलेगा, ऐसी जिंदगी में मंजिल की कोई खबर नहीं मिलेगी। चले थे क्यों, जाते थे कहाँ, थे क्या, सब धुंधला धुंधला, सब अंधेरा अंधेरा रहेगा। पर जिंदगी की राह बड़ी कठिन है और परिणाम कुछ भी हाथ ना आएगा। जिसे तुम भोगी कहते हो, उसे वस्तुतः त्यागी कहना चाहिए। किसी दिन अगर भाषा का फिर से संशोधन हो तो जिसको तुम भोगी कहते हो उसको त्यागी कहना चाहिए, और जिसको त्यागी कहते हो उसको भोगी कहना चाहिए। क्योंकि त्यागी ही जानता है कि भोग क्या है, और भोगी तो सिर्फ तड़पता है, सिर्फ सोचता है, सपने बनाता है, बड़े इंद्रधनुषी सपने बनाता है, बड़े रंग रंगीन, मगर पकड़ो तो हाथ में राख भी नहीं आती। हाथ में खाली हाथ खाली के रह जाते हैं। अपने सीने से लगाए हुए उम्मीद की लाश, मुद्दतें जिसको नाशाद किया है मैंने। बस एक लाश लगाए हुए हैं उम्मीद की छाती से। वह भी लाश है आशा की कि मिलेगा कुछ, परंतु 40 वर्ष हो गए, अब तक नहीं मिला। अपने सीने से लगाए हुए उम्मीद की लाश, सब आशाएं मुर्दा हैं। कभी कुछ मिलता नहीं, बस मिलने का ख्याल है, भरोसा है। आज नहीं मिला कल, कल भी यही होगा, और तुम्हारी आशा फिर आगे कल के लिए स्थगित हो जाएगी। पीछे कल भी यही हुआ था, तब तुमने आज पर छोड़ दिया था। आज भी वही हो रहा है। ऐसे क्षण क्षण करके जीवन रिक्त होता चला जाता है, और तुम उम्मीद की लाश को लिए ढोते फिरते हो। तुमने कभी देखा, बंदरों में अक्सर हो जाता है, मैंने तो कई दफ़ा देखा है, छोटा बच्चा मर जाता है तो बंदरिया उसकी लाश को सप्ताहों तक छाती से चिपटाए घूमती रहती है। तुम्हें देखकर उसे हंसी आएगी, और जिस दिन तुम अपनी तरफ देखोगे उस दिन तो तुम्हें भरोसा ही ना आएगा कि उम्मीद की लाश तो तुम मुद्दतों से, जिंदगियों से ढो रहे हो। वह बंदरिया का बच्चा तो कभी जिंदा भी था, उम्मीद कभी भी जिंदा ना थी। वह सदा से ही लाश है। लाश होना उसका स्वभाव है। अपने सीने से लगाए हुए उम्मीद की लाश, मुद्दतें जीस्त को नाशाद किया है मैंने, और इस उम्मीद की लाश के कारण नामालूम कितने काल से जिंदगी को व्यर्थ ही खिन्न करता रहा हूं। आशा बनाते हो, आशा फिर बिखरती है, टूटती है, दुख पाते हो। फिर आशा बनाते हो, फिर बनाते हो ताश के पत्तों के घर। फिर हवा जरा सी लहर और नाव डूब जाती है। लाश को ढोते हो, उसका वजन भी, उसकी दुर्गंध भी, उसका बोझ भी, और फिर उसके कारण जिंदगी रोज रोज खिन्न होती है, उदास होती है। तुम निराश क्यों होते हो बार बार? आशा के कारण, आशा के कारण निराश होते हो। धन्य भागी हैं वे जिन्होंने आशा छोड़ दी, फिर उन्हें कोई निराश न कर सकेगा। जिन्होंने आशा ही छोड़ दी, उनके निराश होने की बात ही समाप्त हो गई। भोगी आशा में जीता है, आशा मुर्दा है। उससे ना कभी कुछ पैदा हुआ, ना कभी कुछ पैदा होगा। आशा बांझ है, उसकी कोई संतान नहीं। तो क्या तुम सोचते हो भक्त कहते हैं कि निराशा में जियो? नहीं, भक्त कहते हैं कि आशा और निराशा एक ही सिक्के के पहलू हैं। तुम परमात्मा में जियो। परमात्मा अभी और यहाँ है, आशा कल और वहाँ या कहीं और। अगर ठीक से समझो तो आशा का नाम ही संसार है। संसार सदा वहाँ कहीं और, परमात्मा अभी और यहाँ। इसी क्षण उसने तुम्हें घेरा है। इसी क्षण सब तरफ से उसने तुम्हें घेरा है।
हवाओं के झोंकों में, सूरज की किरणों में, वृक्षों के सायों में उसने ही तुम्हें घेरा है। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग बैठे हैं वे भी परमात्मा के ही रूप हैं। उन्होंने तुम्हें घेरा है, वही तुम्हें पुकार रहा है, वही तुम्हारे भीतर श्वास बनकर चल रहा है। परमात्मा अभी है, परमात्मा कभी उधार नहीं। मुझे स्वामी राम जी की याद आती है। स्वामी राम कहते थे परमात्मा नगद है, वह अभी और यहाँ है, संसार उधार है। वह कल और वहाँ है, कहाँ है पता नहीं कहाँ है। कल और वहाँ को भोगोगे कैसे? भविष्य को कैसे भोग सकता है? मुझे बताओ, भविष्य को भोगने का उपाय कहाँ है? भविष्य है ही नहीं अभी, तुम उसे भोगोगे कैसे? केवल वर्तमान भोगा जा सकता है। तुम्हारे पास अभी सेब पड़ा है, तुम सोचो भविष्य की कि मैं फल सब्जियां कुछ और खा लूंगा, मैं अंगूर खाऊंगा जी। अभी तुम्हारे सामने सेब पड़ा है, तुम सोच रहे हो भविष्य की कि मैं अंगूर खाऊंगा, तो तुम सोचो तुम उन अंगूरों को कैसे खा पाओगे, उन अंगूरों को भोग कैसे पाओगे? अभी तुम्हारे सामने जो है उसी को खाया जा सकता है, उसी को भोगा जा सकता है, परंतु नहीं। तुम सोचते हो मिलेगा आनंद, 40 वर्ष हो गए, क्या पता 2-4 दिन और, क्या पता 2-4 दिन और। आनंद की बूंद का एक जर्रा भी तुम्हें नहीं मिला, आनंद की एक छोटी सी बूंद भी नहीं मिली, ना शांति मिली, और तुम्हें 40 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए। होगा कब होगा? मुझे याद है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मल्टी लेवल मार्केटिंग मेरे मित्र किया करते थे। मैंने भी 1-1.5 साल काम किया, परंतु झूठ ना बोलने के कारण मैंने काम छोड़ दिया। ज़्यादा दिन मैं झूठ बोल नहीं पाया। मैंने अपने उस्ताद से कहा कि भैया राम राम, मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता, कमाई है मेरी 500 रुपया, तुम कहते हो कि तुम बोलो कि मैं 25,000 कमा रहा हूँ, ऐसे कैसे बोल दूँ? मेरे से नहीं बोला जा रहा है। मैं जब लोगों के भोले भाले चेहरे देखता हूँ, मेरे से बिल्कुल नहीं बोला जा रहा है, तो मैंने राम राम कह दिया। तो कभी कभार कुछ और लोग आ जाते थे मेरे पास कि भैया ये है, भैया वो है। वो कहते कि भाई तुम्हें गाड़ी आएगी, तो मैं उनसे पूछता क्या तुम्हारे पास अभी है? वो कहते नहीं नहीं अभी तो नहीं है, आएगी। मैंने कहा तुम्हारे कितने लोगों के पास आई? कहते वो फलाने सर के पास आई, वो उस सर के पास आई। मैंने बोला कि तुम्हारे अपने गांव में कितनी गाड़ियां हैं? कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी जिसके पास इतनी गाड़ियां आ गई होंगी, जिसके पास इतना पैसा आ गया होगा, कमा लिया होगा। तो वे कहते नहीं नहीं आएगा। मैं कहता था कि भैया जब तुम्हें नहीं आया तो मुझे कैसे आ जाएगा? होता होगा, मैं नहीं कहता कि तुम गलत बोल रहे हो, कमाते होंगे लोग, परंतु मेरे देखे हमारे गांव में कोई है नहीं। अगर भूल चूक से एक आध हो भी जाए ऐसा व्यक्ति कि बड़ा करोड़पति हो जाए, तो वो तो एक ही हुआ ना, सभी तो नहीं हुए। मानूं तो मैं तब जब 100 में से कम 50 व्यक्ति या 60 व्यक्ति करोड़पति हो जाएं या पैसा कमा ले, गाड़ियों वाले हो जाएं, तब मैं मानूं। फिर मैं उनसे पूछता कि अच्छा चलो तुम बताओ तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है। तो मैं जब देखता किसी के अकाउंट में 500, 1000, 2000, 10,000 झूठ की पोटली बांधे हुए, कहते हैं जी आएगा। अजी कब आएगा? कब? अभी क्या है? तुम कल के बारे में सोचते हो, अभी हुआ तो नहीं। तुमने पैसा कमाया तो नहीं, कमाया भी तो उड़ा दिया, जितना लगाया था उतना उड़ा भी दिया, या जितना उड़ाया उतना ही कमाया। 10 रुपये कमाए, 10 रुपये उड़ा दिए, 10 रुपये उड़ाए थे, 10 रुपये कमा लिए, तो क्या फर्क है? तो ये कहते हैं लोग। तो अभी तक तुम्हें क्या आनंद नहीं मिला? कोई शांति नहीं मिली? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे कितने बच्चे हुए, तुम्हें कितना धन का लाभ हुआ, तुम्हें कितनी ज्यादा ख्याति मिली। मैं तुम लोगों से ये पूछता हूं क्या आनंद का एक बूंद भी मिली? क्या उस रस को चखा भी, उस शांति को चखा भी? अगर धीरे धीरे एक एक बूंद तुम उस रस को चखते जाते तो कहां से कहां बात हो गई होती। आज जितने भी तुम बुजुर्ग मेरे सामने रोते हो,
तुम मुझे सिखाते, मैं तुम्हारे सामने माथा टेकता, दंडवत प्रणाम करता कि हे प्रभु तुम्हारा दर्शन हुआ, मेरे अहोभाव, मैं खुद तुम लोगों से मिलने आता। क्यों ना मिलने आता? अपने में परमात्मा का दर्शन, तुम्हारे में परमात्मा का दर्शन, क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम लोगों के पास में खुद आता, चाहे मुझे कर्जा ना लेकर आना पड़े, क्योंकि संत के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। परंतु नहीं, 80 साल के तुम हो गए, फिर भी कोई आनंद की झलक तक नहीं मिली, कोई मजा नहीं, कोई रस नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कष्ट ही कष्ट हैं, क्लेश ही क्लेश हैं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भविष्य की सोचते हो, होगा, मौत के वक्त होगा, मरने लगते हो तो अगले जन्म में होगा। अरे भाई, भविष्य क्यों बनाते हो? अभी जो करोगे वही तो भविष्य बनाएगा। कल कल करते जाओगे तो कैसे होगा? आनंद मिलेगा जी, मजा आएगा, रस आएगा, कैसे होगा भाई? मुझे याद है, अंग्रेजी शराब होती है वो धीरे धीरे चढ़ती है, क्योंकि अतीत में मैं शराब तो पीता ही था। तो अंग्रेजी शराब धीरे धीरे चढ़ती है, अभी पियो तो 15, 20 या 30 मिनट के बाद चढ़ेगी, परंतु जो दूसरी शराबें हैं वो एकदम से चढ़ जाती हैं, एकदम से रिएक्ट करती हैं। तो भाई ऐसा भी तो कुछ हो सकता था कि तुम अभी पियो, थोड़े दिनों बाद तुम्हें चढ़े, नशा चढ़े, तुमने जो भक्ति की, जो तुमने साधना की, उसका कुछ तो फल मिले। फल यानी क्या? आनंद। ये फल नहीं कि भैया तुम्हें गाड़ी मिल गई, तुम झोपड़े में थे, तुम महल में आ गए, या तुम्हें अच्छी पत्नी नहीं थी, तुम्हें पत्नी मिल गई, मुकदमा जीत गए। ये नहीं, ये तो सांसारिक चीज़ें, ये तो तुम कमा सकते हो मेहनत से भी। मेहनत वाला व्यक्ति चोरी ठगी करके ये तुम कमा सकते हो, परंतु क्या आनंद मिला, रस मिला? यार खुद से पूछो, 40 वर्षों में तो कहाँ के कहाँ हो गए होते। अभी तो ये स्वर्ग बना देते तुम इस धरती को, धरती छोड़ो भारतवर्ष को, जिस जिस जिलों में तुम मुझे सुन रहे हो, तुम हर जगह को बना देते। फिर कहते हैं जी टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। अरे भाई, 40 वर्षों में अगर एक वर्ष में एक एक बूंद भी गिरे ना घड़े में, तब भी घड़े में कुछ पानी इकट्ठा होता है। तुम में तो वो भी नहीं, वो भी रस छलकता हुआ तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देता। कोई मिलता है 80 साल का, कोई 60 साल का व्यक्ति मिलता है, कोई 70 साल का मिलता है। जब मैं उनकी आंखें देखता हूँ, अफसोस से भरी हुई होती हैं। कहते हैं जी शुरू शुरू में किताबें पढ़ी, बड़ी बहस की लोगों से, उसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, परंतु अगर पूछते हो अनुभव की, तो अनुभव निल बटा शून्य, अनुभव कुछ नहीं। तो भविष्य है नहीं, अभी भविष्य में नहीं मिलेगा। अगर अभी इसी वक्त तुम्हें रस का अनुभव नहीं हुआ तो भविष्य में भी नहीं होगा। अरे भाई, 40 वर्षों में कभी तो होना चाहिए था अनुभव, कभी तो मजा आना चाहिए था। जो जो व्यक्ति शराब पीते हैं या पीते थे, वो मेरी बात को जरा गहराई से समझ पा रहे होंगे। कोई भी शराब पीता है अगर मुझे सुन रहा है, तुम जरा सोचो यार, कोई लड़की है या लड़का है, स्त्री पुरुष मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे तुम्हें क्रिटिसिज्म करने का कोई मतलब है, ना मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुमने गलत किया, जो हुआ सो हुआ। परंतु जरा मेरी बात ध्यान से सोचो, तुमने शराब पी, तुम्हें मजा आया, भूल भाल गए सब कुछ, ठीक? तो उसी तरह से नशा आया आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, चाहे 4 घंटों के बाद, खुमारी रही, थोड़ा नशा रहा, तो भैया तुम तो 15 सालों से, 10 सालों से, 40 सालों से ध्यान में लिए बैठ रहे हो, ध्यान के लिए डूब रहे हो, तो अभी तक वो रस हुआ क्यों नहीं? शराब पियो, सस्ती शराब पियो, तब 15-20 मिनट, आधे पौने घंटे के बाद नशा आ जाता है, तुम्हें अब तक नहीं आया? और तुम डींगे मारते फिरते हो, हम सत्संगी हैं, हम राधा स्वामी हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं। काहे के सत्संगी भैया, काहे के तुम? वो एक व्यक्ति आ गई जी, आप राधा स्वामी, मैं निरंकारी। अच्छा, मैंने कब कहा भाई मैं राधा स्वामी हूं? और तुम्हें कैसे पता कि तुम निरंकारी हो? कैसे? क्या निरंकारी ठप्पा लगा कर आए थे, या मैं ठप्पा लगा कर आया था कि मैं राधा स्वामी हूं, या मैं हिंदू हूं, या मैं मुसलमान हूं? व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने दिया जाता, इंसान को इंसान नहीं रहने दिया जाता।
परमात्मा ने बनाया इंसान और यहाँ पे आ गए लोगों ने बना दिए राधा स्वामी, गैर राधा स्वामी, निरंकारी, कबीरपंथी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, फलाना फलाना, इतनी सारी चीजों में बांट दिया। हद होती है यार। तुम कैसे भिन्नता ला सकते हो, कैसे तुम बांट सकते हो एक दूसरों को? तुम लोग राजनीतिज्ञों से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। क्या हो तुम लोग? व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझते। अभी देखो, तुम में से बहुत से शराब पीते हो, मुझे मालूम है। क्या मैंने तुम लोगों को बोला कि तुम बहुत ही पापी हो, तुम शराब पीते हो? कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे सुनते हैं, ध्यान में डूबते हैं और मांस खाते हैं। बोलो जरा, तुम्हें पता होगा जो मुझे सुन रहे हैं, क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम क्यों मांस खाते हो? छोड़ दो। मैंने तो नहीं कहा, मैंने तुम्हें जज नहीं किया। क्यों करूं? क्यों तुम लोगों को जजमेंट करूं? मुझे क्या लेना देना? हालांकि मैं नफा नुकसान बता देता हूं कि भाई इसका ये नफा है, इसका ये नुकसान है। तो भैया, भेदभाव प्रकट करने वाली बुद्धि को त्याग दो। तुम सोचते होगे हम ये हैं, हम फलाना है, हम ढिकाना है। मत करो भाई, मत करो ऐसा। इंसान को इंसान ही रहने दो, मत बांटो। बांटने की जरूरत नहीं है। सलाम दुआ करो, बढ़िया है, प्रेम प्यार से रहो। सब व्यक्ति, किसी से तुम नफरत रखते हो, किसी से तुम नहीं रखते हो। अच्छा ये शराबी है, हाँ हाँ हम नहीं बुलाते। अच्छा ये मांस खाता है, हाँ हाँ हम नहीं बुलाते। भाई बुलाने में हमारा क्या जा रहा है? कुछ भी तो नहीं जा रहा है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। भविष्य में जीते होगी, मिलेगा। बांटते हो लोगों को और तुम्हारी जिंदगियों में कुछ है ही नहीं। और जब मैं ऐसे कटु शब्द बोलता हूं, तुम लोगों को बड़ा दुख होता है, बहुत ही बुरा लगता है। हाय हाय, ऐसे कैसे कह दिया? बंद करो, अनसब्सक्राइब, भागो परे, या गालियां लिख दो, और क्या है। हालांकि मैं किसी को मना नहीं करता कि तुम मुझे गालियां क्यों निकालते हो। खुली शूट। फोन पर गालियां कैसे निकालोगे? क्योंकि मस्ती में रहता हूं, कैसे ही फोन उठाऊंगा। कभी भूल चूक से उठा लिया किसी का तो उठा लिया, जब काम धंधा हो। तो भैया, भविष्य में नहीं भोगा जाता, अभी केवल वर्तमान में भोगा जा सकता है। चाहे वो आनंद हो, शांति हो या रस हो। रसो वैसा, परमात्मा रस रूप है। रसो वैसा, तुम्हारे अंदर मस्ती नहीं, आनंद नहीं, खुमारी नहीं, तुम्हारी आंखें नशीली नहीं। क्या करोगे इन आंखों का? डुप्लीकेट लेंस लगा के तुम नशीली बनाते हो आंखों को। तुम फेस पाउडर लगा के पता नहीं क्या क्या लगाते हो चेहरे पे। तुम सजाते हो, संवारते हो नकली चेहरे, सोचते हो बड़े सुंदर हो। मैं फॉरेन में भी देखता हूँ, स्त्रियां ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर जाती हैं जैसे किसी नाइट क्लब में जाना होता है। देखता हूँ। तुम लोग क्या सोचते हो मुझे मालूम नहीं। भाई कपड़े पहनो ना पहनो, तुम्हारी अपनी मौज है। परंतु जहाँ पे तुम एक सभा में जा रहे हो, जहाँ पे तुम्हें पता है कोई सत्संग है या कुछ है, वहाँ पे क्या पार्टी चल रही है? कोई थोड़े सुसभ्य बन के जाओ। एक ही दिन की तो बात है, 2 घंटे की तो बात है। बाकी तुम्हारी मौज है, मेरे चाहे तुम नंगे घूमो, मुझे क्या लेना देना है। परंतु मैंने एक बात रखी है, कपड़ों का चयन करना तुम्हारी मौज है। मैं कौन होता हूँ जज करने वाला। परंतु जहाँ तुम्हें लगता है कि थोड़ी हम एक दूसरे से पूछें कि भाई तुम्हारे ध्यान में कैसा चल रहा है, तुम मेरी थोड़ी सहायता करो, मुझे बताओ मैं कैसे बैठूं कैसे ना बैठूं, तो थोड़ा मुझे भी बताओ तुम अपने घर की समस्याओं को कैसे हैंडल करते हो। तो वहाँ तुम जा रहे हो एक सभा में, वहाँ से थोड़े ठीक तरह से जाओ। लड़कों का भी वही हाल, लड़कियों का भी वही हाल। कुछ तो शर्म करो। खैर छोड़ो परे। देखिए, संसार के त्याग का अर्थ है भविष्य का त्याग। संसार के त्याग का अर्थ है भविष्य के नाम पर जिस भोग को हम स्थगित करते जाते थे उसका त्याग। संसार के त्याग का अर्थ है इस क्षण में, इस जीवंत क्षण में जागना। वहीं से भोग शुरू होता है। भक्त भगवान को भोगता है, संसारी केवल भोगने की सोचता है। तुम सोचने के भ्रम में मत आ जाना। वस्तुतः सोचता वही है जो भोग नहीं पाता है। विचार वही करता है जो भोग नहीं पाता है। योजना वही बनाता है जो भोग नहीं पाता है।
कल की कल्पना वही संजोता है जो भोग नहीं पाता है। जो अभी भोग रहा है वह कल की बात ही क्यों करे। मैं अभी आनंदित हूं, मैं कल की बात क्यों करूं। मेरे लिए सचखंड अभी और यही है, मुझे क्या लेना देना। मरने के बाद मैं किसी अलग से सचखंड में थोड़े ना जाऊंगा। मैं अभी सचखंड में हूं, उस सच्चे खंड में हूं, अभी सच्चाई में हूं। अभी सचखंड में रहने से क्या किसी ने मुझे रोका है? क्या मुझे कोई तकलीफ है कि अभी मैं उस सच्चे खंड में रहूं, अभी मैं आनंद में रहूं? भैया जो भोग रहा है अभी, वह कल की बात ही क्यों कर रहे। तुमने कभी देखा, तुम जितने दुखी होते हो उतनी भविष्य की ज्यादा विचारणा करते हो। जितने सुखी होते हो उतना ही भविष्य छोटा हो जाता है, वर्तमान बड़ा हो जाता है। अगर कभी कभी एक क्षण को तुम आनंदित हो जाते हो तो भविष्य खो जाता है, वर्तमान ही रह जाता है। तो संसार दुख का फैलाव है, परमात्मा आनंद की अनुभूति है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम सतचित आनंद। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। परमात्मा आनंद की अनुभूति है। जो व्यक्ति दुख में जी रहा है वह कहीं से भी सुख पाने की चेष्टा करता है, टटोलता है विषयों में, वासनाओं में, धन में, संपदा में, शरीर में। वह जगह जगह टटोलता है, दुखी है। कहीं से भी सुख का झरना हाथ आ जाए जी, और जितनी देर लगती जाती है उतना व्याकुल होता जाता है। जितना व्याकुल होता है, बेचैन होता है, उतना ही होश खोता चला जाता है, उतना और बेहोशी से टटोलता है। कभी ये पूछता ही नहीं अपने से कि जहां मैं टटोल रहा हूं वहीं मैंने खोया है। पहले ये तो पूछ लूं कि मैंने खोया कहां। पहले ये तो ठीक से पूछूं कि मेरा आनंद कहां भटक गया है। कोई धन में खोज रहा है, बिना पूछे धन में खोया है आनंद को। अगर धन में खोया नहीं तो धन से पा कैसे सकोगे। कोई पद प्रतिष्ठा में खोज रहा है, बिना पूछे क्या पद में खोया है आनंद। अगर पद में खोया नहीं तो पा कैसे सकोगे। चीज वहीं मिलती है जहां पे खोई है। और इसके पहले कि दुनिया की बड़ी यात्रा पर जाओ, अपने भीतर तो खोज लो। इसके पहले तुम पड़ोसियों के घर में खोजने लगो कोई चीज जो खो गई हो, अपने घर में तो खोज लो। बुद्धिमानी यही कहेगी, पहले अपने घर में तो खोज लो। यहां ना मिले तो फिर पड़ोसियों के घर में जाना, पड़ोसियों के घर में खोजना, फिर चांद सितारों पर खोजना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम चांद सितारों पर खोजते रहो, जिसे खोया था वह घर में पड़ा हो। पास से शुरू करो यात्रा, निकटतम से खोज शुरू करो। निकटतम तुम खुद हो, और जिसने भी स्वयं पर रखा हाथ, उसका हाथ परमात्मा पर पड़ गया। जिसने गौर से अपनी धड़कन सुनी, उसने परमात्मा की धड़कन सुनी। जो भीतर गया वह मंदिर में पहुंच गया। प्यारे साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। कोई प्रश्न हो, दिक्कत परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे व्हाट्सएप में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी को गालियाँ निकालनी हो वो भी निकाल सकता है, आमंत्रित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी ने कोई दुख तकलीफ बतानी हो वो भी बता सकता है। बाकी जैसी आपकी मौज, जैसी आपकी इच्छा। अगर पहली बार सुन रहे हो इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि नई नई वीडियोस सुन पाएँ। नहीं भी करना चाहो तब भी शुभ है। शेयर करना चाहो तो कर सकते हो अपने मित्रों परिजनों तक जो दुखी हो। व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर सकते हो। नहीं भी करना चाहो फिर भी ठीक है। लाइक कर सकते हो इस वीडियो को और हाइप कर सकते हो। 2-3 हज़ार लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो, ताकि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करे, खुद ही शेयर करे। अगर तुमसे नहीं होता तो लाइक कर दो और हाइप कर दो, अपने आप ही वीडियो YouTube शेयर कर देगा। आपको इतनी भी झंझट नहीं लेनी पड़ेगी। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं
कि पहले नहीं हमें पता था, अभी 10 दिन पहले ही सुनना शुरू किया, अभी महीना भर पहले सुनना शुरू किया, पहले पता होता तो हम आज कई दफ़ा छोड़ चुके होते वो पुरानी चीज़ें जो हमारे लिए नहीं थी। हम आनंद को, थोड़े बहुत आनंद में तो आ गए होते। तो विनती है, कर दीजिए 2-3 हज़ार लाइक और हाइप कर सकते हैं। बाकी जैसी आपकी मौज, जैसी आपकी इच्छा। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में जानना चाहते हो तो अभी मैं वो क्लिप लगाए देने वाला हूँ। कृपया उस क्लिप को भी सुनकर अवश्य जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से
और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो उसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।